अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपके सामने के ऑडिटिंग का पेपर 2021 द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से प्रीवियस स्टूडेंट ने दिया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये 6 टॉपिक दिए हैं जिन पर शॉर्ट नोट लिखने का कहा है, लेकिन मैंने इसमें इम्तहान में 2 पर लिखने के लिए कहा है। इम्तहान में इस तरह सवाल है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी ऑफ 2 ऑन द फॉलोइंग, एनी ऑफ द 2, किसी 2 टॉपिक पर जो है आपने शॉर्ट लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे एनी ऑफ 2 हटा के, चूँकि मुझे सब पर लिखना है, कोई भी इम्तहान में आ सकता है, इसलिए मैंने एनी ऑफ 2 हटा दिया है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 के ऊपर लिखने के लिए इम्तहान में कहा गया है। शॉर्ट नोट माने छोटे से नोट्स होते हैं इन मौजूआत पर। पहला है ऑडिट टेक्निक्स। ऑडिट टेक्निक्स क्या होती है बताना है हमने। इसके अंदर जो ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान में जो टेक्निक यूज़ करते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए जो है इस, और दूसरा है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होती है और किस तरह कलेक्ट की जाती है और किस काम आती है, देखेंगे ऑडिट एविडेंस में। इस पर भी शॉर्ट नोट लिखना है। तीसरा है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। एक ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है और इस वर्किंग पेपर का क्या काम होता है, और ऑडिटर अपने डिफेंस के लिए इस ऑडिट वर्किंग पेपर को क्यों रखता है, ये हम इसमें देखेंगे। फिर लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की लिमिटेशन यानी महदूद कर दी गई है, महदूद है, ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन नहीं आती, छोटी सी ड्यूरेशन होती है। इसको जो है लिमिटेशन, क्या क्या चीज़ें जो इसके दायरे अख्तियार में नहीं आती वही चीज़ें लिमिटेशन हो जाती हैं, ठीक है। या जहाँ तक इसकी पहुँच है उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता, वो इसकी लिमिटेशन होती है ऑडिट की। नंबर 5 में क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर में क्या खुसूसियात होनी चाहिए ये देखेंगे ऑडिटर। और तीसरा इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। जो काम ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करने का करता है उसी को हम इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या इंक्वायरी कह सकते हैं या तहकीक कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में से आपसे कहा है कि ये किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिख दें, लेकिन मैं 6 के 6 शॉर्ट नोट आपको लिख रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए, मुताले के लिए, आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाए। चलते हैं। पहला हमारे पास शॉर्ट नोट है ऑडिट टेक्निक के ऊपर। तो ये मैंने लिख लिया है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, फिर मैं इसको उर्दू में बता दूंगा। ऑडिट टेक्निक्स रेफर टू से मुराद है। रेफर टू का मतलब होता है रेफर से मुराद, ऑडिट टेक्निक्स से मुराद द मेथड एंड प्रोसीजर, तरीक़ाकार और तरीके और तरीक़ाकार यूज बाय ऑडिटर, जिन्हें ऑडिटर इस्तेमाल करता है टू गैदर इंफॉर्मेशन, इत्तलात को इकट्ठा करने, एंड एविडेंस, इत्तलात, इंफॉर्मेशन, एंड शहादतें, एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए प्रोसीजर को यूज़ करता है और मेथड, तरीक़ेकार को यूज़ करता है, ठीक है। ऑडिटर ड्यूरिंग एन ऑडिट, जिस दौरान में ऑडिट कर रहा है उस पीरियड के अंदर जो वो एविडेंस इकट्ठा करता है, ठीक है, एविडेंस इकट्ठा करता है प्रोसीजर को और मेथड को यूज़ करके, और उसको कहते हैं ऑडिट टेक्निक्स। सम कॉमन ऑडिट टेक्निक, कुछ आम ऑडिट टेक्निक्स ऐसी होती हैं, वो हैं जिनमें इंक्लूड क्या है, क्या क्या शामिल है। इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी की जा रही होती है। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात होते हैं। इंस्पेक्शंस यानी इंस्पेक्शन होता है, किसी डॉक्यूमेंट का मायना करना होता है, इंस्पेक्शन होता है। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, और तज्जियाती तरीक़ाकार। दिस टेक्निक्स आर यूज, ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं टू इवेल्यूएट, जायज़ा लेने के लिए, दी एडुकेसी मुनासिब एंड इफेक्टिवनेस पुर असर, इफेक्टिवनेस माने मौसर, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल, एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो इंटरनल कंट्रोल होता है उस वो कितना इफेक्टिवनेस, कितना मौसर है, या कितना एडुकेस, कितना मुनासिबियत, उसकी मुनासिबियत है। एंड टू टेस्ट, और उसको टेस्ट करता है, जांच पड़ताल करता है ऑडिटर
दी एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी की जांच पड़ताल करता है, कितना दुरुस्त है, एंड कंप्लीटनेस, कितना मुकम्मल है, ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारा सब चीज़ों को ऑडिटर चेक करता है, उसी को कहते हैं ऑडिट टेक्निक, यानी वो तरीक़ेकार, वो मेथड्स, वो प्रोसीजर अप्लाई करके एविडेंस और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है ऑडिटर्स। तो उस इन तमाम चीज़ों को ऑडिट टेक्निक्स कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट टेक्निक्स को जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यूज़ करके जिसमें प्रोसीजर और मेथड होता है, उनका इस्तेमाल करके ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन और जो एविडेंस इकट्ठी करता है, उस एविडेंस यानी शहादत, ऑडिट के ऊपर जो एविडेंस आती है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखते हैं। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस से मुराद रेफर टू द इंफॉर्मेशन, वो इतलात, वो मालूमात, एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो दस्तावेज़ात, दैट द ऑडिटर, जिसे ऑडिटर यूज इस्तेमाल करता है, टू सपोर्ट देयर कंक्लूजन, अपने नताइज को अक्स करने के लिए इस्तेमाल करता है, एंड फाइंडिंग्स, ठीक है, नताइज और फाइंडिंग्स को अक्स करने के लिए जो इस्तेमाल करता है, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। द एविडेंस यानी शहादतें कैन कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रायों से हासिल होती हैं। एविडेंसेस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसमें शामिल होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल होते हैं, बैंक स्टेटमेंट शामिल होते हैं, इनवॉइसेस शामिल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं, एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एविडेंस के अंदर। ऑडिट एविडेंस मस्ट बी सफिशेंट, काफ़ी होनी चाहिए, रेलिवेंट मुताल्लिका होनी चाहिए, एंड रिलायबल, काबिल भरोसा होने चाहिए, टू सपोर्ट करने के लिए द ऑडिटर्स कंक्लूजन, ऑडिटर जो अपने नताइज हासिल करता है उसको, उसकी सपोर्ट जो तायद के लिए, एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। चलते हैं थर्ड शॉर्ट नोट लिखते हैं। थर्ड शॉर्ट नोट है ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है? ऑडिट वर्किंग पेपर वो होता है जिसे ऑडिटर अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में यूज़ करता है, यानी ऑडिट के दौरान में यूज़ करता है, वो उसके काम का होता है, सारी इसमें वर्किंग हुई भी होती है, वो अपने पास रखता है, उसकी जो है वो अमानत होती है ऑडिटर की। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर दी डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड रिकॉर्ड्स होते हैं दैट ऑडिटर, जिसे ऑडिटर क्रिएट करता है एंड यूज़, और क्रिएट करने के बाद साथ साथ को इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग एन ऑडिट के दौरान के अंदर। सब जो भी काम कर रहा होता है, लिखने पढ़ने का, चेक करने का, कैलकुलेशन करने का, वो ऑडिट पेपर पे ही कर रहा होता है। उसकी पूरी टीम ऑडिट वर्किंग पेपर जो होते हैं उस पर कर रही होती है, और जब ऑडिट मुकम्मल आती है तो ऑडिट वर्किंग पेपर को बाकायदा तरीके से तारीख वाइज उसको जो है रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। फ्यूचर के लिए कुछ भी ऐसा तनाज़ा खड़ा हो जाए तो वो ऑडिट वर्क पेपर की बुनियाद पे ऑडिटर अपने आप को सेव कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस वर्किंग पेपर्स इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं नोट्स होते हैं। ऑडिटर इस दौरान में जो अपने इन्वेस्टिगेशन करता है, जो ऑडिट करता है, उस ऑडिट में जो जो उसको फाइंडिंग होती है वो ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर लिखता रहता है, नोट्स करता है। कैलकुलेशंस होती हैं, जो जो कैलकुलेशन करता है मालूमात के लिए, वो भी उसमें होती हैं। स्केड्यूल होते हैं, वो शेड्यूल खाके वगैरह बनाता है, ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर होते हैं। एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, और दीगर दस्तावेज़ात दैट सपोर्ट दी ऑडिटर्स कंक्लूजन, जो और दूसरे दस्तावेज़ात जो ऑडिटर के नताइज को की तायद कर रही होती है एंड फाइंडिंग्स की तायद कर रही होती है। वर्किंग पेपर ऑल्सो प्रोवाइड, वर्किंग ये भी मुहैया करता है अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, ऑडिटर के तमाम काम का रिकॉर्ड भी मुहैया करता है। एंड कैन बी यूज, इस्तेमाल किया जाता है टू डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहरा करने के लिए कि दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड, ऑडिट की गई है इन अकॉर्डिंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मयारत के मुताबिक, पेशेवराना मयारत के मुताबिक की गई है। नंबर 4, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का दायरा कार कहाँ तक है? वो देयर आर सेवरल लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस की कई
लिमिटेशंस हैं दैट ऑडिटर्स शुड बी अवेयर, जिससे ऑडिटर को आगाही होना चाहिए, अवेयर ऑफ। दिस इंक्लूड, इनमें शामिल हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होने के इम्कानात, ये भी शामिल होता है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के अंदर, और एरर, गलतियां होने के इम्कानात दैट मे नॉट बी डिटेक्टेड, जो नहीं डिटेक्ट हो सकती है बाय द ऑडिट, नहीं कर पाता। द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट की जो लिमिटेशन होती है, जो महदूदियत होती है ऑडिट एविडेंस, एंड द फैक्ट दैट एन ऑडिट इज़ कंडक्टेड, और ये हकीकत है और ये हकाइक कि एक ऑडिट की जाती है ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एंड मे नॉट कैप्चर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तमाम मुताल्लिका इंफॉर्मेशन को नहीं कैप्चर किया जा सकता है लिमिटेशन की वजह से। एडिशनली, मज़ीद ये कि ऑडिटर्स में बी लिमिटेड बाय द स्कोप ऑफ देयर एंगेजमेंट, उसकी एंगेजमेंट का जो स्कोप दायराकार होता है वो लिमिटेड होता है। देयर एक्सेस, उनकी पहुंच होती है टू इंफॉर्मेशन तक होती है, एंड देयर ओन एक्सपर्टीज़, अपनी महाराना एंड नॉलेज की बुनियाद पर होती है उनकी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 4B आपके सामने विद तर्जुमे के साथ बता दिया है। क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर में क्या खुसूसियात होनी चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ऑडिटर, एक गुड अच्छे ऑडिटर में जो अहम खुसूसियात होती हैं इंक्लूड में शामिल है इंटीग्रिटी, यकजहती होती है, ऑब्जेक्टिविटी, मारूजियत होती है, इंडिपेंडेंस, आज़ादी होती है, प्रोफेशनलिज्म, पेशेवराना, एंड टेक्निकल, तकनीकी कॉम्पिटेंस, तकनीकी महारत। एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होने चाहिए ऑडिटर को, एन एथिकल, अखलाकी तौर पर, इन दियर वर्क, और अखलाकी होने चाहिए इन दियर वर्क, अपने काम में, रिमेन इम्पार्शल, और उसको अपने काम में इम्पार्शल, गैर जानिबदार, इनडिफरेंट होना चाहिए, एंड अनबाइज, बिना किसी तासुब के होना चाहिए, यानी किसी के फेवर किए बगैर। मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एक्सपर्टीज़ मेंटेन करता है वो, एंड बी एबल, इस लाइक होता है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर, के साथ जो राब्ता करता है वो इफेक्टिवली होने चाहिए, होता है उसका, इस लाइक होता है इफेक्टिव राब्ता कर सके विथ क्लाइंट्स के साथ एंड स्टेक होल्डर, और मेम्बरों के साथ, शेयर होल्डर वगैरह होते हैं स्टेक होल्डर्स। लास्ट है इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश क्या होती है ऑडिट के अंदर। इन्वेस्टिगेशन से मुराद रेफर्स टू द प्रोसेस होता है, अमल होता है, ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इतलात को इकट्ठा करने का, एंड एविडेंस, शहादतों को इकट्ठा करने का, टू डिटरमिन, तयन करने के लिए फ्रॉड, अगर फ्रॉड है, एम्बेजलमेंट, खुर्द-बुर्द है, और अदर इलीगल एक्टिविटी, और दीगर जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं, हैव अकर्ड, वाक़या हुई हैं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर। इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश में भी कंडक्टेड की जा सकती है बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स, की दोनों के ज़रिए की जा सकती है, और बाय अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़रिए की जा सकती है। द गोल, मकसद जो होता है ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश का जो इज़ टू आइडेंटिफाई, मालूम करना होता है, एनी रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम, टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, द एक्सटेंड, मौजूदा ऑफ द डैमेज, मौजूदा नुकसान को डिटरमिन करे कि मौजूदा नुकसान कितना हुआ है, एंड टू टेक एप्रोप्रिएट, मुनासिब एक्शन ले, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फ्यूचर के अंदर अकरेंसिस, ऐसे वाक़या दोबारा रिपीट होने, फ्यूचर में होने से रोकने का मुनासिब जो है एक्शन ले। इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व, इसमें शामिल होती है, इंटरव्यूज भी शामिल होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, तज्जिया भी होता है इन्वेस्टिगेशन में, डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज़ात का तज्जिया, एंड अदर टेक्निक, और दूसरी टेक्निक, टू गैदर एविडेंस, शहादत को इकट्ठा करने की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर हमने 6 शॉर्ट नोट मांगे थे सवाल में। राइट शॉर्ट नोट्स, एनी ऑफ 2
ऑन दी फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 पर शॉर्ट नोट इम्तिहान में लिखा था, लेकिन हमने 6 के 6 पे लिख दिया है आपको, और उर्दू में साथ साथ उनकी मीनिंग, ट्रांसलेशन, तर्जुमा भी बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, कोई वर्ड मुश्किल ना लग रहा हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यू चैनल से जो अभी हमने ऑडिट से शुरू किया है, ये इसका आज का चौथा लेक्चर होगा। 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यहाँ हम बीकॉम पार्ट 2 का एग्जामिनेशन पेपर 2021 उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन 1, 2 मैंने उसके 1 शायद मैंने करवा दिए, 2 सवाल 1A 1B के अंदर थे, 2 भी शायद, और कुछ 4th वगैरह था, कोई डेफिनेशन से मुतालिक, वो भी सॉल्व कर दिया। 4 सवाल मैंने वीडियोस इसकी ये मिला के अपलोड हो गए, 4 वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, इस टॉपिक में ये नया टॉपिक खुला है, मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए खोला है। इसी टॉपिक के इसी चैनल के ज़रिए मैं आपको मैनेजमेंट में पढ़ाऊँगा, मार्केटिंग भी पढ़ाऊँगा, आपको बिजनेस लॉ भी, लेकिन वक्त लगता जाएगा। साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े थोड़े जल्दी मैं डालूँगा कुछ, और जो दीगर दूसरे सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स वगैरह वो भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएं। नोट्स के साथ, नोट्स भी आपके सामने लिखे हुए होने चाहिए। तो आप मेरे इन लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको किताब की ज़रूरत नहीं होगी, और इंशाल्लाह इम्तहान आप आसानी पास कर लेंगे। बार बार आप इनको सुने। तो चैनल का मेरा नाम याद रखना है, सैयद सर अकील एजुकेशंस। मेरा दूसरा चैनल आपको पता है कि इंग्लिश मास्टर चैनल है, वहाँ मैं BA BCom BSc की इंग्लिश की तैयारी भी करा रहा हूँ, वहाँ पे उनके पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। वहाँ भी बिज़नेस कम्युनिकेशन के भी पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, मेरी जितने भी टॉपिक पढ़ाऊँगा सब में पास पेपर ही हल करूँगा, मैं जो आए हुए हैं उसी से पढ़ाऊँगा, पास पेपरों से, ताकि आपके सामने जो जिस तरह एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए तो आपकी तैयारी हो जाए इम्तिहान में उस तरह आंसर देने की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। शुक्रिया। तो आपको अगर हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं स्टूडेंट, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि इम्तिहान होने वाले हैं, औरों को भी ज़रूरत होगी, आप वहाँ भी भेजें। शुक्रिया।